13 अप्रैल भूल मत जाना, हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर ही मनाना। जय श्री राम। के दर्शन के सामने जहां बाबा भट्ट बैठे हुए हैं, वो अपने नंदी को ढूंढ रहे हैं और नंदी की आंखें ये बता रही हैं कि उसके सामने बाबा विश्वनाथ नहीं, वहां कोई कचरा लाके खड़ा कर दिया गया है। जब तक वो कचरा नहीं हटेगा, बाबा विश्वनाथ की मेहरबानी पूरे देश पे नहीं होगी। उस कचरे को हटाने के लिए अब जय श्री राम का नारा मत लगाइए, अब हर हर महादेव का नारा लगाइए, ताकि लोगों को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए जय श्री राम का काम हो चुका है। अब लोग ये बाबा विश्वनाथ की तरफ बढ़ गए हैं। बैठने मत दीजिए। तीन देश के लिए सभी लोग जानते हैं, सीए 3 देश के लिए है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान के अलावा जो लोग आएंगे 31 दिसंबर 2014 तक उनको मेरे पास एक आदमी आया है, तो अजीब सा किस्सा, लतीफा ही समझो। वो आगे मुझे कहने लगा कि हजरत मेरी नई शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। और मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है और हट्टे कट्टे 12 साल की लड़की से शादी करो, वो बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कह दिया मैं क्या करूं, तलाक। मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का, लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। Oh my God! Wow! मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ठीक। वो जनाब उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2 दिन 3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारो, क्या सारे काफिर को हमने मारनी है, और भी तो लोग हैं ना काफिर मारेंगे। तो इस किस्म के हीले भी हम मौलवियों को करने पड़ते हैं ना, हम क्या करें। कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। मैं जितना खड़े होकर वेट करूंगा उतना ज्यादा डर बढ़ता रहेगा, तो अच्छा यही है कि मैं जल्दी से पूछ जाता हूँ। A few inches later. भाई मैं आया था यहाँ घूमने, ये देखो भाई ये पीछे नहर दिख रही है, ये इतनी गहरी है, डूब गया था मैं। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे तुम? हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। ये कौन है भाई, ये कौन है? मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ, ये कौन है? आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, मशहूर डॉक्टर। अमेरिका में मशहूर हो, यूरोप में मशहूर हो, पूरी दुनिया को आपने हिला के रख दिया। अब देखो हंसी आ रही है लोगों को। अभी नया नया शो शुरू हुआ है, अभी तो नाम मशहूर है, धीरे धीरे मशहूर भी हो जाएंगे भाई। भरोसा था, कुछ करके दिखाएंगे। अब ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएं? जरूरत नहीं है, डॉक्टर तुम हो कि मैं हूं? डॉक्टर लोग बात कर रहे हैं, अनपढ़ लोग बीच में हंस रहे हैं, पागल। मैं आपको नहीं कह रहा मैडम, आप तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं, वो आप ही जो पीछे बैठे हैं। आइए हमारे क्लिनिक में, आपके बाल स्ट्रेट कर देंगे। तो चोर है, पैसा चोरी किया। तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया, क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे। आपके जेब में से पैसा निकाला, गरीबों के जेब में से पैसा निकाला, किसानों के जेब में से पैसा निकाला। हम किसी का कुछ नहीं निकालते जी। आप लेके आइए, हम अपनी डालेंगे, अपनी निकालेंगे। आ जाओ सामने, आ जाओ सामने, दूध का दूध, पानी का पानी कर दूंगा। दूध का मैं कहता हूँ पनीर बना लो, पानी की चाय बना लो, बेटर है। ये हो ही नहीं सकता। यू नो, हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। मतलब
It is Urdu जुबान, so you illiterate people don't know. So what do I do? आपकी बीवी की अभी डिलीवरी करना है तो हमारे यहाँ करवाइए, हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। मतलब बड़े मतलब यार, हर बात का तुम्हें मतलब पूछना होता है। मतलब सुनो, आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से तो एक की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। मतलब यार हर बात में मतलब किसी की बात पे यकीन नहीं है तुमको। एक के साथ एक बच्चा फ्री। अब आपने काम की बात की, जो भी आप सुनना चाहते हो मैं कह दूंगा, मगर पहले प्रधानमंत्री बना दो। औकात में रह के बात कर। सॉरी सुनिए भैया, प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ, 15 लाख बैंक अकाउंट में। तेरे अंदर इंजेक्शन डाल देना, फिर मैंने उसको तोड़ देना, जैसे जज तोड़ता है ना अपना पेन जजमेंट के बाद, फिर मैंने उसके अंदर फूंक मारनी है, सुई अंदर घूमेगी, तेरे को बड़ी दर्द होएगी। तेरे मुंह से ना फिर आई निकलेगी, मैंने फिर मगर मैंने पता लगाया, झूठा व्यक्ति है ये, तो झूठ बोलता है। तो अपनी जुबान पे लगाम लगाए चुपचाप। मैं आपको सीधी बात बता दूं, हाँ, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। तरीका भी अलग अलग होता है। अभय मराठे जी ने 22 मार्च 1957 में भारत की संसद के अंदर एक चर्चा लंबी हुई और उस चर्चा के बाद यह तय हुआ कि भारत का एनिमल क्या है, भारत की बर्ड क्या है, फ्लावर क्या है, फ्रूट क्या है, तमाम सारी चीजें हो गई कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहेंगे, तमाम सारी चीजें हो गई। लेकिन 57 में जो चर्चा हुई, उस चर्चा में यह कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कैसे होगा। उस चर्चा में तमाम उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों ने हिस्सा लिया और उस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकला, जो कॉन्क्लूजन निकला, वो ये कहा गया कि भारत का जो कैलेंडर है वो सत संवत के हिसाब से निकलेगा और जो कैलेंडर पे, जो सरकारी कैलेंडर है, उस पे बड़ी तारीख जो है वो सत संवत की होगी और छोटी तारीख इंग्लिश की होगी। लेकिन मैं इस खोज में लगा हूं, ये सब कुछ संसद से पास हो जाने के बाद वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं और वो कौन से ऐसे कारण थे कि आज तक संसद में जिस चीज का निर्णय लिया गया वो कैलेंडर आज तक उस विधि से छपा ही नहीं। मराठे जी और इनके 4 साथियों ने जिंदगी के उस मोड़ पर, जब जनरली लोग भजन कीर्तन करते हैं, इन्होंने हार नहीं मानी और 4 लोगों ने मिलकर अपनी पेंशन से साल भर की इकट्ठी करते हैं और फिर उसी कैलेंडर को छापते हैं जिस पे चर्चा 1957 में हुई थी। मेरे संपर्क में मराठे जी कोई 4 साल पहले आए। उन्होंने जब ये मुझे बताया तो मैंने कहा कि भारत के संविधान में जो अपराध हुआ है उसके बारे में मैं चर्चा ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन इस अपराध के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। उससे लेकर के आज मुझे इस बात की खुशी है, औरंगाबाद के रहने वाले हैं, आपके बीच में आए हैं। 29 तारीख को मैं औरंगाबाद में था और जिस कैलेंडर को ये 4 लोग छापते थे, इस बार विदेशों में बैठे हुए लोगों ने उनको फोन कर करके कहा कि आप जितना बड़ा और जितना अच्छा कैलेंडर छापना चाहते हैं छापिए, इसमें जो भी कुछ हमारा कंट्रीब्यूशन होगा वो हम देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।